जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 50-50 प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो उसी सिलसिले में मैं आपको 50 क्वेश्चन ट्रिगो का करा दिया था जो सीजीएल टायर 1 के थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे 3 वीडियो में करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो हम लोग नहीं बनाने वाले। और 3 वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन इस तरह से प्रैक्टिस कंप्लीट करेंगे और आपको मेरा अप्रोच समझ में आएगा। और मेरा अप्रोच बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला। मैं पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा आपको और सॉल्यूशन समझाऊंगा। मैं ये समझाऊंगा कि मैं ये दिमाग क्यों लगाया। आप भी अगर क्वेश्चन देखें तो दिमाग कैसे लगाएं। ऐसा नहीं कि मैं आया क्वेश्चन और थीटा पुट कर दे, ये कर दिया, अपने मन से सॉल्व कर दिया, वैसा मैं नहीं करूंगा। आपको इस वीडियो से समझ में आएगा। तो मैं इसको 3 पार्ट में लाऊंगा। 50 क्वेश्चन ही है, 3 पार्ट में आएगा। 3 पार्ट से आपको क्या होगा, इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अप्रोच क्या लगाना, आपको नेक्स्ट वीडियो देखने की जरूरत है कि नहीं देखने की जरूरत है। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका पूरी अलजेब्रा कंप्लीट होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 50 और फिर प्रैक्टिस 50 क्वेश्चन, फिर ज्योमेट्री हो, फिर इसी तरह से हम लोग अर्थमेटिक कंप्लीट करेंगे। तो देखिए कैसे हम लोग सॉल्यूशन करने वाले, समझिए कि आज हम लोग जो क्लास करेंगे, क्वेश्चन मेरे मोबाइल में दिखेगा, आपको स्क्रीन पे दिखेगा। तो जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है उसको स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको, और या तो क्वेश्चन लिख लेना है, सॉल्व कीजिए। सॉल्व हो रहा है तो ठीक, नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप देखिएगा। सॉल्व हो भी जाए तो आप कम से कम 1-2 क्वेश्चन आप मेरा शुरुआत कर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या अप्रोच आपको सिखाना चाह रहा हूँ। आपका पूरा माइंड जो है ना, पूरा इतना वास्ट कर दूंगा, थिंकिंग प्रोसेस इतना बढ़ जाएगा यही क्वेश्चन देख करके कि आप भी बोलिएगा कि हाँ ये मैराथन एक बेटर मैराथन है। क्वेश्चन ज़्यादा करने से ये बेटर बढ़िया होता है। आपसे एक्सपीरियंस मेरा ज़्यादा है। आप क्वेश्चन हजारों कर रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं है। आप अगर कंसेप्ट क्लियरिटी क्वेश्चन पे कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है। आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, हिट एंड ट्रायल लग गया तो सॉल्व कर देते हैं, कंसेप्ट मेथड लग गया तो सॉल्व कर देते हैं। उसका थिंकिंग क्या है, क्वेश्चन अगर एग्जामिनर वैसा क्वेश्चन बनाया है सेट करने वाला, तो क्या सोच के बनाया, क्या चेंज कर सकता है क्वेश्चन में, सारा आपको एक वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए स्क्रीन पे, मैं बोर्ड पे इसको लिख रहा हूं। देखिए चलिए लिख लिया आप लोग क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि हम क्या बोले हैं आपको, पहले क्वेश्चन देखना है, क्या डिमांड कर रहा है उसको देखना है और ऑप्शन देखना है। तो अगर आप हमको फॉलो करते होंगे, मेरा अगर ट्रिग्नोमेट्री का पूरा लेक्चर देखे हैं तो उसमें मैंने बताया था कि अगर ऑप्शन कांस्टेंट हो तो आपको एक बार हिट एंड ट्रायल का कंसेप्ट लगाना है। तो पहले मेथड 1 समझिए। मैं इसको 3 मेथड से करूंगा और तीनों मेथड में क्यों कर रहा हूं वो समझाऊंगा आपको कि मैं 3 मेथड क्यों कर रहा हूं। बकवास के लिए नहीं कर रहा हूं, ये वीडियो लंबा करने के लिए। तो अगर हम थीटा 90 डिग्री यहां पुट कर दे तो हमको दिख रहा है कि ये तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि ऑप्शन कांस्टेंट था तो हम हिट एंड ट्रायल लगा सकते थे। तो थीटा 90 डिग्री पे सेटिस्फाई कर रहा है तो बोलिएगा कर रहा है। तो अब जो हमको निकालना उसको देखिए। अब जो हमको निकालना है 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा 2 sin 90 डिग्री यानी 2 × 1 और cos 90 डिग्री 0, यानी कि मेरा आंसर 2 है। यानी 2 ऑप्शन आप देखिए कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन है। ठीक, अब मेथड 2 हम लोग देखते हैं। अब बोलिएगा मेथड 2 क्यों बता रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग समझिए। यही ना आप लोग गलती करते हैं, क्वेश्चन आप लोग अप्रोच क्वेश्चन पर लगाते हैं, कंसेप्ट पर अप्रोच नहीं लगाते हैं। हम भी कर सकते थे, सॉल्व कर दो, अगला क्वेश्चन दिखो निकलो। देखिए मान लेते एक पल के लिए हम लोग सोचते हैं कि इसको 5/3 कर देता क्वेश्चन एग्जामिनर। अब सॉल्व करके बताइए हमको, अब हिट एंड ट्रायल लगा के बताओ, सॉल्व करो, होगा सॉल्व हिट एंड ट्रायल से। कुछ भी एंगल पुट करो, नहीं आएगा कभी भी। तो उस कंडीशन में हमको मेथड 2 का यूज करना होता, इस मेथड से तो होता नहीं। तो वही हम समझा रहे मेथड 2 क्यों कर रहे हैं। सो देखिए, तो ये क्या दिया था, 1 दिया था। अब हम मेथड 2 में आते हैं, देखिए समझिए। चलिए इसको मिटा देते हैं मेथड 1, आप लोग लिखते जाना ठीक है ना साथ साथ, अगर आपका मन करे तो। ये मेथड 2 है, मेथड एम से मेथड और ये 2। तो क्या दिया था आपको जरा समझिए, साइन थीटा प्लस
2 cos थीटा बराबर 1। निकालना क्या है, 2 sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर आपको निकालना है। तो जो निकालना है उसको हम लोग k मान लेते हैं। सपोज k क्यों मान रहे हैं, जो प्रैक्टिस की होंगे इस टाइप के क्वेश्चन उनको पता होगा। 2 का जो कोफिशिएंट cos के साथ है, मतलब cos के साथ जो 2 है वो sin के साथ है, और यहां जो sin के साथ कोफिशिएंट है वो cos के साथ है, क्रॉस है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि स्क्वायर करके दो इक्वेशन बनाते हैं, या दो इक्वेशन बना रहे हैं और स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो आपको एक चीज पता होगा ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाता है, यानी साइन कॉस में अगर कॉम्बिनेशन स्क्वायर करके बनेगा तो 1 बन जाएगा कांस्टेंट। और जो 2ab लेंगे और माइनस 2ab कटेगा कि नहीं कटेगा जोड़ने से, देखिए 2ab कितना हो जाएगा, यहां पे देखिए 4 sin थीटा cos थीटा, और यहां कितना हो जाएगा -4 sin थीटा cos थीटा। तो जब जोड़ देंगे तो कट ना जाएगा दोनों, और अब क्या बचेगा मेरे पास, केवल sin स्क्वायर केवल cos स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 का, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करते हैं और इक्वेशन 2 का स्क्वायर करते हैं और ऐड कर देते दोनों को। देखिए हिंदी और इंग्लिश में आप ये मत सोचिएगा कि हिंदी में नहीं लिखे हैं, सो मेरे पास भी कुछ समस्याएं हैं, हिंदी में नहीं लिख सकता हूं, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में जहां आपका मान ले अर्थमेटिक हम स्टार्ट करेंगे, वहां हिंदी में लिखाना होगा, वहां पूरा क्वेश्चन समझा देंगे, ठीक है ना। स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए तो ये बन जाएगा 1 + k², ये बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये 2ab तो कट गया है, ये बन जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस ये cos स्क्वायर थीटा। तो कितना हो गया, sin 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस ये 5 cos स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर 5 आ गया कि नहीं आ गया। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 1 + k² बराबर 5 है। यानी यहां से k² बराबर 4 हो गया घट करके, यानी यहां से k का मान 2 आएगा, एक प्लस और एक -2, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मेरे पास समस्या ये उठ के ही तो हमको निकालना था ना, k क्या है, समझिए k क्या है। आप बोलिएगा k है 2 sin थीटा माइनस cos थीटा, या यहीं पे लिख देते हैं ना, k क्या है, k है आपका +-2, ये निकल गया। आपको साथ साथ लिखते जाना है, ठीक है ना। तो ये कितना निकल गया, +-2। अब थोड़ा समझिए, आप प्लस लीजिएगा कि माइनस लीजिएगा, तो उसी के लिए आप क्वेश्चन देखे होंगे। तो बोला है कि जो थीटा है, थीटा कहां से कहां तक है, थीटा आपको बोला है 0 से 90 डिग्री के बीच में है, π/2 मतलब 90 डिग्री के बीच में है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन या कॉस नेगेटिव होता है, हम आपको पूछ रहे हैं, बोलिएगा नेगेटिव नहीं होता है, तो हम खाली बोल देंगे नेगेटिव नहीं लेना है, तो आपको गलत समझा रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, साइन कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या पॉजिटिव पॉजिटिव घट के नेगेटिव नहीं आ सकता है, आ सकता है। जैसे हम क्या बोल रहे हैं पहले समझिए, मान लेते हैं एक नंबर, इसको पूरा लिखते जाना है, ठीक है ना। एक नंबर 2 है, एक नंबर 6 है, दोनों पॉजिटिव है, समझिए यहां पे हम अगर 6 में 2 घटाएंगे तो +4 मिलेगा, लेकिन 2 में 6 घटाएंगे तो -4 भी तो मिल सकता है ना। तो हम वही समझा रहे हैं, दोनों पॉजिटिव है, साइन कॉस पॉजिटिव है, लेकिन हमको ये चेक करना होगा ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमको प्लस वाला लेना है कि माइनस वाला लेना है। अब समझिए थोड़ा सा, देखिए साइन कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आपको पता होगा कि साइन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है उसका मान बढ़ता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से आप 90 डिग्री के बीच में देखिएगा साइन का मान बढ़ रहा है और कॉस का मान घटता है। तो अगर थीटा थीटा सेम है, सेम एंगल पे साइन का मान ज्यादा होता है, और ऐसे भी 2 साइन है ये, यानी कि ये पॉजिटिव है लेकिन बड़ा है, और ये भी पॉजिटिव है लेकिन ये छोटा है। तो बड़ा पॉजिटिव में छोटा पॉजिटिव घटेगा, 6 में 2 घटेगा तो प्लस ही ना मिलेगा, तो इस कारण से मेरा आंसर प्लस में लिया जाएगा, तो माइनस नहीं लेंगे। यानी मेरा आंसर कितना हो गया, +2। इसको लिखिए पहले, अगला हम लोग समझते हैं, एक और तरीका हम लोग समझाते हैं आपको, लिख लिए, चलिए मिटाते इसको। देखिए आपको ये दिया हुआ था, आपको ये निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, पहले समझिए। अगर इस इक्वेशन से
या तो कोई साइन का मान या कॉस का मान निकल जाए, तो क्या आप इसका मान निकाल सकते हैं? तो बोलिएगा हाँ निकाल सकते हैं। हम क्या बोल रहे पहले समझिए। अगर इस क्वेश्चन में हम क्यों समझा रहे मेथड थर्ड, वो भी समझिए। मेथड थर्ड आपको हम क्यों समझा रहे हैं। सपोज मान लेते हैं कि यहां आप पिछला मेथड 2 क्यों लगाएं, कोएफिशिएंट बराबर था। अब मान लेते हैं कि यहां 3 कर देता, इसका मान निकालने के लिए बोल रहे हैं। क्या अब आप कोएफिशिएंट बराबर करके वाला दिमाग लगा सकते हैं? तो बताइए हमको। तो नहीं लगा सकते हैं, जो पढ़े होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। तो हमको मेथड 3 भी सीखना है, और मेथड 3 में हमको कुछ नहीं करना है। हम क्या बोल रहे समझिए, सपोज यही निकालना है, आप मान लेते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम कोई साइन या कॉस का मान निकाल लें, तो एक ट्रिगोनोमेट्री अगर निकल जाएगा फंक्शन, तो हम पांचों निकाल सकते हैं। अब निकल गया यहां से एक, यहां पुट कर देंगे केवल, मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसलिए हम आपको मेथड थर्ड बता रहे हैं। तो चलिए जो क्वेश्चन है वही रहने देते हैं हम लोग, ये निकालना है। समझ में आ रहा मेथड थर्ड क्यों बता रहे हैं? सो कि अगर सपोज यहां 5 कर दे, अब तो आपका पिछला वाला नहीं लगेगा कि यहां कांस्टेंट, यहां इसका मान कोएफिशिएंट यहां आ गया, इसका मान कोएफिशिएंट यहां आ गया, तब आप कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो इस कारण से आपको मेथड थर्ड भी सीखना है। देखिए क्या करते हैं हम मेथड थर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं ना, साइन थीटा को उधर ले जाते हैं। 2 cos थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो साइन और कॉस बचेगा, और साइन को हम लोग कॉस में चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज कर सकते हैं फॉर्मूला से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 से, और चेंज करके फिर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे, क्योंकि स्क्वायर कर रहे थे क्वाड्रेटिक ही तो बनेगा ना, पावर 2 ही तो सब पे चढ़ेगा। यही दिमाग लगा रहे हैं। देखिए ये कितना हो गया, 4 cos स्क्वायर थीटा, ये इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग कर रहे हैं ठीक है ना, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और -2 साइन थीटा। अब समझिए, अब हमको यहां समझ में आ रहा है कि हम साइन में ही इक्वेशन बनाएंगे। क्यों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। मतलब अगर x का स्क्वायर है तो वही एक x का टर्म होना चाहिए, x रहे चाहे y रहे चाहे साइन रहे। जैसे साइन स्क्वायर थीटा होगा तो यहां साइन थीटा होना चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो कॉस थीटा होना चाहिए, तभी तो क्वाड्रेटिक बनेगा ना। अब समझिए, हम अगर इस कॉस को साइन में चेंज कर दे तो क्या मेरा सारा चीज साइन में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप बोलिएगा कि हम इस साइन को कॉस में भी तो चेंज कर सकते थे। अगर आप इस साइन को कॉस में चेंज करते ठीक है, कॉस कॉस हो जाएगा, फिर इसको कैसे कॉस में चेंज कीजिएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हम जान रहे कि x मौजूद है, हम केवल साइन से साइन स्क्वायर बनाते हैं, तो इसको चेंज करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। इधर कितना हो गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि हमेशा हम लोग क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर वाले को पॉजिटिव रखते हैं, तो उसको उधर ले जाते हैं सबको। तो ये हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा, 5 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा -2 साइन थीटा, -2 साइन थीटा, और ये हो जाएगा -3 बराबर 0। कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करेंगे, तोड़े 3 5 15, तो 15 को हम लोग ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर 2 आए, तो 5 और 3 में 5 साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा -3 बराबर 0। ठीक, आगे देखते हैं। 5 अगर कॉमन ले ले तो 5 साइन थीटा, और यहां हो जाएगा साइन थीटा -1, और प्लस यहां अगर हम 3 कॉमन ले तो साइन थीटा -1 बराबर 0। यानी कि अगर ये साइन थीटा -1 हो जाए, साइन थीटा -1, और ये कितना हो जाएगा 5 साइन थीटा प्लस 3 बराबर 0। तो एक का मान कितना आ रहा है आपको, यहां से हम लिख देते हैं दोनों का मान। एक का मान हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1, ठीक 1। एक मान हो जाएगा साइन थीटा बराबर -3/5, -3/5। अब थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में दिया हुआ था, तो बोलिएगा फर्स्ट में। फर्स्ट में तो ये नेगेटिव होगा नहीं, तो इसको कट कर देंगे, आ रहा है 1। साइन थीटा 1 मतलब थीटा 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री अगर क्वेश्चन में आ गया तो वही पुट कर रहे थे। अब फिर से समझिए इस तरीका का, इसको पहले लिखिए आप लोग, इसको लिखिए। अगर सब लिख लिए, ठीक है लिख लिए। अब समझते हैं, अगर यहां बोल देता कि जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, केवल ये बोल देता, कुछ नहीं, सब कुछ सेम रखता, सब कुछ सेम,
थीटा बोल देता केवल थर्ड क्वाड्रेंट में। क्या आप थीटा 90 डिग्री पुट कर सकते थे? थर्ड क्वाड्रेंट मतलब समझ में आता है ना क्या होता है। सो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 से बड़ा और 220 से छोटा होना चाहिए। तो 90 डिग्री तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता नहीं है। क्या आप वहां थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा 90 डिग्री पुट कर सकते थे? तो बोलिएगा नहीं। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो आप फिर इसका मान नहीं लेते, ये फिर आप ये मान लेते। और साइन नेगेटिव है तो हम साइन का मान नेगेटिव पुट करते हैं, कॉस भी नेगेटिव निकलता मेरा यहां से आंसर। अरे पाइथागोरस यूज करके निकाल सकते हैं ना। तो यही अप्रोच होता है जो आपको समझना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन केवल सॉल्व करना। अगर थर्ड क्वाड्रेंट रहता तो फिर आपको ये दिमाग लगाना पड़ता नहीं, और आपको तरीका तो यही लगाना पड़ता कि हिट एंड ट्रायल से बन जाता। चलिए लिखिए इसको। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिटाते इसको हम। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिए हम लिख रहे बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखिए यहां पे आपको ये मान दिया हुआ है, इक्वेशन एक दिया हुआ है, x माइनस 1/x निकालना है, और ऑप्शन आपको कांस्टेंट दिया हुआ है। यानी आप हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं। पहले मेथड 1 समझिए, आप लोग केवल मेथड 1 ही सीखे होंगे आज तक। अब मेथड 2 भी हम आपको इसका सिखाएंगे। देखिए अगर आप x, हम क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन कांस्टेंट है और वेरिएबल केवल x है और ये 90 डिग्री है, तो x हमको दिख रहा है कि अगर हम x 1 ले लेना, 1 ले ले x का मान, तो मेरा दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे देखिए हम समझा देते केवल। 2 sin 90 डिग्री, ये 1 हो जाएगा 90, यानी 2, इधर 1 का स्क्वायर 2, यानी 2 पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो 2 पे हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो x माइनस 1/x बराबर कितना, 1 माइनस 1/1, यानी 1 माइनस 1 बराबर 0। ऑप्शन कौन सा है, 0, तो डी नंबर ऑप्शन है आपका, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन ये हिट एंड ट्रायल है, कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट समझिए आज। देखिए कंसेप्ट हम आपको केवल समझा देते हैं। हम x बराबर 1 ही क्यों पुट कर रहे हैं, पहले समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए थोड़ा समझिए मेथड 2 समझाने के लिए केवल, इसमें हम कुछ बता नहीं रहे हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन यही है। क्या हम x का मान 0 पुट कर सकते हैं? देखिए x क्या है, या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा। 0 तो पुट नहीं कर सकते कोई जिंदगी में, क्योंकि इंफिनिटी बन जाएगा, इधर हो जाएगा 0, साइन 0 होता है, तो बराबर नहीं हुआ। नेगेटिव भी हम पुट नहीं कर सकते हैं x, क्यों? देखिए समझिए, अगर मान लेते हैं हम x का मान नेगेटिव पुट कर दिए, नेगेटिव आप कुछ माइंड में सोच लीजिए, तो इधर तो पॉजिटिव ही रहेगा, और इधर यहां x नेगेटिव कर दिए, तो आपको पता होगा कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। मतलब इधर नेगेटिव आ रहा है और इधर पॉजिटिव आ रहा है। क्या नेगेटिव और पॉजिटिव कोई जिंदगी में बराबर होगा? हम क्या बोल रहे हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं x बराबर -1 पुट करते हैं, सपोज समझाने के लिए, तो इधर कितना हो जाएगा, 2 साइन माइनस π/2 यानी 90 डिग्री, और इधर -1 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर, यही इक्वेशन बन रहा है। ये तो माइनस बाहर आ जाएगा, यानी -2 साइन 91, और इधर 1 + 1 यानी इधर 2 आ रहा है। क्या -2 कभी भी 2 के बराबर होता है? तो वही तो बोल रहा है, आप कोई भी नेगेटिव पुट कीजिएगा तो क्या बराबर हो रहा है, ना ही नेगेटिव ना ही 0 पर। अब अगला समझिए, क्या आप यहां, हम क्या समझाना चाह रहे समझिए, क्या आप यहां x, आप समझ गए कि 0 भी नहीं पुट कर सकते हैं, नेगेटिव भी नहीं पुट कर सकते हैं, तो क्या पुट करें? क्या आप यहां पे 2 पुट कर सकते हैं? सपोज मान लेते हैं 0 नेगेटिव मेरा खत्म हो गया, ये नंबर सिस्टम होता है, इधर 0 इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो इधर तो हम इतना पुट नहीं कर सकते हैं। अब हमको पॉजिटिव की तरफ जाना है, तो क्या हम सपोज मान लेते हैं x का मान 2 पुट कर सकते हैं? कभी नहीं। क्यों? देखिए x का मान अगर हम 2 पुट कर देते हैं या 3 पुट कर देते हैं, सपोज 2 पुट कर देते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया। साइन पाई का मान कितना होता है, 0, इधर तो 0 आ रहा है और इधर तो एक नंबर बन रहा है। x मान लेते 4 पुट कर देते हैं, x मान लेते 6 पुट करते इवन नंबर, तो आप जान रहे हैं कि इवन नंबर पे ये हमेशा साइन का मान 0 होता है, और इधर तो एक नंबर बनते जा रहा है, तो ये सब भी नंबर नहीं हो रहा है।
अब हम ऑड लेके देखते हैं, मान लेते हैं x का मान 1 नहीं ले रहे हैं, 1 पे तो सेटिस्फाई करेगा, हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल 3। अब ये 3π/2 है, 3π/2 पे ऑड मल्टीपल पे हम बताए थे आपको कि साइन का मान जो होता है नेगेटिव होता है। ऑड मल्टीपल समझ में आता है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री पे साइन का मान नेगेटिव होता है। साइन 3π/2 मतलब साइन 3π/2 मतलब 270 डिग्री, इधर तो माइनस आ रहा है, इधर हमेशा पॉजिटिव। फिर 5 ही पुट करेंगे तब भी इसका मान, इस पूरे का मान होगा माइनस इस पूरे का, तो -2। इधर तो आ रहा है कितना, 3 का स्क्वायर पुट करने समथिंग कुछ अलग। हम यहां 7 भी पुट करेंगे तो ये तो -2 ही रहेगा, लेकिन इधर मान चेंज कर रहा है, तो यानी कि हम ऑड नंबर भी नहीं पुट कर सकते हैं। तो केवल और केवल क्या बच कर रहा है, x बराबर 1 ही एक ऐसा नंबर बच रहा है जो हमको दिख रहा है कि अगर हम 1 पुट करें तो sin 90 पे ये 2 हो जाएगा, और इधर भी 1 का स्क्वायर 2। समझ में आ रहा क्या बोले सो। अब कोई लड़का बोल सकता है कि x का मान फ्रैक्शन भी तो ले सकते थे। देखिए, अगर x का मान थोड़ा सा और समझिए, इसको मिटाते हैं, हम समझाने के लिए केवल आपको बता रहे, इतना कंसेप्ट आप क्लियर रखिए। x का मान जैसे ही आप लोग फ्रैक्शन, थोड़ा समझिए इस इक्वेशन को, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। 2 sin πx/2 बराबर कितना दिया, x² + 1/x²। 2 को इधर ले जाइए, तो sin πx/2 बराबर x² + 1/x²/2 है। अब एक चीज आपको पता होगा, इसका मिनिमम मान 2 होता है, मिनिमम मान। तो 2 को 2 से भागा देंगे तो यानी इसका मिनिमम मान 1 है, यानी इस इक्वेशन का मान, हम क्या बोल रहे हैं, इस इक्वेशन का मान मिनिमम मान, इसका मान होता है 2, तो 2 से 2 भागा देंगे तो 1, ये मिनिमम है। 1 से ज्यादा भी तो हो सकता है ना, लेकिन क्या साइन का मान कभी भी 1 से ज्यादा होता है? साइन का मान -1 से 1 तक होता है। हम क्या बोले पहले समझिए, इसका मान या तो 1 होगा, इसका मान जो है, हम क्या बोल रहे हैं, इसका मान मिनिमम मान 2 होता है, मिनिमम बोल रहे, मिनिमम यानी इसका मान 2 भी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर हम 2 ले ले, एक कंडीशन 2 लेते हैं, 2 को 2 से भागा दिए तो 1 आ गया, तो साइन का मान 1, यानी और साइन का मान हम 2 से ज्यादा नहीं ले सकते इसका मान। क्यों? क्योंकि अगर हम 2 से ज्यादा मान लेते 4 ले लेंगे तो 4/2 2 हो जाएगा। क्या साइन का मान 2 होता है कभी, कोई भी एंगल पे? साइन का मान तो -1 से 1 तक ही रहता है। तो मेरा एक कंडीशन मजबूरी बन रहा है कि हम साइन का मान 1 ही लेंगे। क्यों? क्योंकि साइन का मान 1 ही लिमिट तक जाता है, 1 से ज्यादा हो नहीं सकता है। तो साइन πx/2 का मान हो गया 1, तो x 1 पे ही तो ये मान सेटिस्फाई करेगा ना। तो इस कारण से हम लोग x का मान 1 पुट करते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे आप लोग देखिए, पढ़िए उसको, हम लिख रहे बोर्ड पे। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ 2 ब्रैकेट समथिंग बराबर 1, आपको थीटा पूछ रहा है। देखिए समझिए, हम देखें कि हमको निकालना है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। ठीक है, हिट एंड ट्रायल से तो लगेगा नहीं, हिट एंड ट्रायल कहां लगाना है, हमको थीटा ही निकालना है। तो थीटा 60 डिग्री, मतलब ऑप्शन मिला करके भी देख सकते हैं कि कौन मेरा 1 देगा, ऑप्शन से भी चल सकते हैं। एक बार 60 पुट कीजिए, एक बार 30, एक बार 45, 22.5 तो पुट नहीं करना है, तो कर सकते हैं। लेकिन मेथड समझिए, देखिए ये कॉस और साइन है, एक ही इक्वेशन है, और हम लोग जानते हैं कि अगर एक इक्वेशन है तो एक ही सिंगल वेरिएबल में हम चेंज करेंगे तभी हम इसका मान निकाल सकते हैं। अब अगर साइन का मान निकाल ले, या यहां से हम क्या बोल रहे समझ में आ रहा है ना, साइन या कॉस का मान निकल जाएगा तो उसी पे थीटा हमको मिल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 को उधर भागा ले जाते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हाफ। अब हमको चेंज करना होगा क्योंकि और इक्वेशन मेरे पास है नहीं, तो हम साइन में ही चेंज करते हैं। इसको लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन का मान ज्यादा आध होता है, बराबर हाफ।
अब हम क्या करते हैं, इस हाफ को इधर ले आते हैं तो 1/2, इधर कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी विच इंप्लाय साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। दिख रहा है ना 1/4, यानी यहां से क्या बन गया साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1/2, इसका रूट चढ़ेगा। अब थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में बोला था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, बोलिएगा नहीं नेगेटिव तो होता नहीं है, तो यानी हम साइन थीटा क्या लेके चलेंगे हाफ, यानी थीटा क्या हो गया मेरा 30 डिग्री। तो हमको दिख रहा था कि ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, तो हम हिट एंड ट्रायल से नहीं गए, ऑप्शन मैच कराए नहीं, हम ऑप्शन मैच भी करा सकते थे, सॉल्व कर दिए। आप चाहे साइन में चेंज कीजिए चाहे कॉस में, आपका आंसर सेम आएगा हमेशा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देख लिए होंगे, क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा हम लिख दिए, 10π/2 माइनस θ/2 बराबर √3 है, cos थीटा का मान निकालना। ऑप्शन क्या है 0, 1/√2, 1/2 और 1। देखिए समझिए, हम क्या करते हैं ना, हमको तो यही डाटा इतना दिया हुआ है, तो हमको यही दिमाग लगाना है। ये 90 डिग्री है और माइनस ये 3/2 बराबर ये √3 है। अब देखिए कि 10 कुछ एंगल का मान √3 है, यानी 10 कितना होगा 60 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री माइनस θ/2 इजकल टू 60 डिग्री। क्यों लिख रहे पता ना, क्योंकि 10 कुछ एंगल पे हम बोल रहे हैं अगर √3 है तो कौन सा एंगल 60 डिग्री, यानी कि θ/2 बराबर कितना हो गया 30 डिग्री, यानी कि थीटा कितना निकल गया मेरा 60 डिग्री। यही आंसर है, लिख लीजिए इसको। अच्छा cos थीटा पूछा था, तो cos 60 डिग्री बराबर कितना होता है हाफ, यही आपका आंसर निकल गया। मिटाते हैं इसको। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहले आप लोग क्वेश्चन देखिए, हम लिख रहे बोर्ड पे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर √3, और थीटा कहां से कहां तक है 0 से 90 डिग्री पर, और आपको पूछ रहा है कि बताओ टेन 3 थीटा का मान कितना होगा, 3 थीटा का मान कितना होगा। चलिए देखते हैं, हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या दिया हुआ है, हमको तो यही दिमाग लगाना है, जो दिया है ऑप्शन देख लिया, अनडिफाइंड 1/√3, 1/√2 और √3 दिया हुआ है। देखिए समझते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर √3 है ना √3। तो हमको दिख रहा है कि ऑप्शन कांस्टेंट है। पहले मेथड 1 समझिए आप लोग, मेथड 1 ये प्रैक्टिस करने से ही आएगा। थीटा अगर हम जैसे ही 30 डिग्री पुट कर देना तो मेरा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। आप बोलिएगा आपको कैसे दिखा, तो यही तो होता है ना कि आप जब क्वेश्चन बहुत सारा प्रैक्टिस करते तो आता धीरे धीरे। देखिए कैसे, सेक 30 डिग्री पे कितना होता है 2/√3, और 60 डिग्री पे कितना होता है, ये 30 डिग्री पे कितना होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा 3/√3। तो आंसर कितना हो गया √3। क्या सेटिस्फाई कर रहा है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे। तो यानी हमको tan 3 थीटा अगर निकालना है, tan 3 थीटा यानी tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री क्या होगा sin बटे cos 0, यानी कि 1/0 यानी अनडिफाइंड। यही आपका आंसर है। लिखिए पहले इसको, अभी खत्म नहीं हुआ कहानी, अभी और चलेगा, इसको लिखिए पहले। अब अगर सपोज मेथड 2 हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं समझिए, ऐसा नहीं कि सॉल्व कर दिए बस हो गया काम। यानी बोलते हैं जो हमसे पढ़ लेगा ना पूरा मैथ और इंग्लिश वो टॉप करेगा। थीटा अगर मान लेते सपोज सेटिस्फाई नहीं करता, मान लेते यहां पे √3/4 लिखा होता या √3/6 लिखा होता, तब तो सेटिस्फाई नहीं करता। जब कुछ भी ऐसा मान लेते हैं कि यहां पे सेटिस्फाई ना करने वाला ऑप्शन रहे और यहां पे हमको कुछ साइन थीटा या कॉस थीटा निकालना हो, तब क्या करें हम लोग, थीटा तो हम पुट नहीं कर सकते, फिर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर हम यहां √3/8 कर दिए, क्या आप कोई एंगल पे सेटिस्फाई करेगा, तो नहीं सेटिस्फाई करेगा।
क्या फिर कोई ट्रिगो फंक्शन अगर निकालने के लिए देगा निकलेगा? नहीं नहीं निकलेगा। तो इसीलिए हम लोग मेथड 2 भी हम लोग समझते हैं। तो मेथड 2 कुछ नहीं है, आपको क्या दिया उसको देखिए। आपको दिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर √3। तो आप लोग जानते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा? 1/√3। हम ऐसे पढ़ाए भी हैं कि ये जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है 1/1 माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा मतलब इनवर्स रिलेशन होता है। अब दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये बन जाएगा 2 सेक थीटा, और ये कितना हो गया? √3 प्लस 1/√3। तो जुड़ के कितना हो गया? 4/√3। अब देखिए इधर, यानी कि सेक थीटा कितना निकल जाएगा मेरा? सेक थीटा बराबर 2/√3। यानी ये मान कितना मेरे दे दिया? थीटा इजकल टू 30 डिग्री। ये निकल गया कि नहीं निकला? तो वही तो हम समझा रहे हैं ना कि हो सकता था कि 2/√3 पूरा एग्जैक्ट एंगल ना निकलता, हो सकता था 1/√3 निकलता यहां पे, सेक थीटा 1/√3। तो क्या कोई एंगल आपको मिलता है यहां से? नहीं। तो सेक का अगर मान दिया, एक भी ट्रिगो फंक्शन दिया है, आप कोई भी क्वेश्चन मान लेते, पूछता कि आपको टेन थीटा बराबर इंटू टेन थीटा इंटू या टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान निकाल के बताओ, ऐसे क्वेश्चन दे देता और ये सपोज 1/√3 निकलता। तो सेक अगर दिया हुआ है तो क्या आप टेन नहीं निकाल सकते हैं? क्या आप साइन नहीं निकाल सकते हैं? अब सॉल्व कर देते हैं। तो इसीलिए केवल ये नहीं कि हिट एंड ट्रायल से हो गया बस क्वेश्चन सॉल्व करो निकलो, वैसा काम नहीं है। वैसा करना तो वीडियो पॉज कीजिए और यहां से जा सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 लिख रहे हैं। आप देखिए अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या दिया हुआ है। 10A ठीक, देख लिए। चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए समझिए, आपको जो भी आंसर दिया वो वेरिएबल के टर्म में है, आप यहां पे हिट एंड ट्रायल लगा भी नहीं सकते हैं। समझ में आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना, क्योंकि यही एग्जैक्ट ऑप्शन में है, ये कुछ के बराबर नहीं दिया हुआ है कि ये 10 दिया या 5 दिया कि हिट एंड ट्रायल। यहां हम देख लिए कि एंगल ए पुट करेंगे तो सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा थोड़ी कि 4 दिया हुआ है कि यहां पुट कर देंगे एंगल ए 4 कितना एंगल पे आ रहा है, फिर यहां पुट करके निकाल लेंगे। समझ में आ रहा हम जो बोलना चाह रहे हैं? हिट एंड ट्रायल से यहां नहीं चलना, क्योंकि ऑप्शन वेरिएबल्स है और आप यहां पे जान रहे 0 और 90 तो पुट नहीं कर सकते हैं। अगर आप मान लेते 30 डिग्री भी पुट करते हैं, सपोज हम मान लेते हैं 30 डिग्री भी पुट करते हैं, तो जो आंसर आएगा फिर आपको सारा ऑप्शन में मैच कराना होगा, और उतना इजी है नहीं ऑप्शन मैच कराना। क्या आपका हो सकता है 3 ऑप्शन दिया ना आपको, दिख रहा हो, देखे होंगे ऑप्शन, क्या हो सकता है कि फर्स्ट ही ऑप्शन, जैसे आप 30 डिग्री मान लेते पुट करते हैं, हम जो समझाना चाह रहे हैं, मान लेते आप 30 डिग्री पुट कर दिए, आपको हिट एंड ट्रायल रट्टू है, रट्टू तोता 30 डिग्री पे मान लेते इसका मान कुछ आ गया, मान लेते 1/√3। अब 30 डिग्री पे आपको सारा ऑप्शन मिला करके देखना होगा ना कि कौन ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है 30 डिग्री पे। अब मैच नहीं किया तब ना आपको समझ में आएगा कि अब 45 पुट करें, फिर 45 पर मैच नहीं किया, अब 60 डिग्री पुट किए तो हो सकता है 60 डिग्री पर मैच कर जाए। तो आप पहले विद्वान तो नहीं है कि आप पहले ही जान लीजिएगा कि कौन सा एंगल पे मैच कर रहा है मेरा ऑप्शन। तो इसलिए इस कंडीशन में आपको हिट एंड ट्रायल नहीं लगाना है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा रहता कि इतना बराबर 1/√3, तब हम देख लेते कि हाँ कौन सा एंगल पे सेटिस्फाई कर रहा है, फिर हम ऑप्शन सेटिस्फाई तुरंत कराते वही एंगल पे। लेकिन यही तो हमको पूछ रहा है और इसी का फॉर्मेट चेंज करके केवल मेरा ऑप्शन है। तो हम समझ रहे अगर हम इसको लॉन्ग मेथड से, कंसेप्ट मेथड से बनाएंगे, जो भी मेरा आंसर आएगा हम उसको बराबर कर देंगे। तो देखिए, और लॉन्ग मेथड टफ भी नहीं है, कंसेप्ट मेथड। अब समझिए, हम 10 को क्या साइन ए बटे में कॉस ए लिख सकते हैं, माइनस ये साइन ए है और नीचे कितना है साइन क्यूब ए। अब बोलिएगा कि आप 10 के ही क्यों चेंज करें, क्योंकि 10 को तो साइन बटे कॉस चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन में आपको दिख रहा है सेक और कॉस केवल है, सेक और कॉस मतलब सेक भी कॉस ही है, तो यानी हमको सब साइन और कॉस के टर्म में ही लाना है। मतलब मोटा मोटी ये समझिए कि जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है उसमें केवल सेक और कॉस है, यानी कॉस कॉस है, यानी कि साइन भी अगर मेरा ऑप्शन में है, इसको हम साइन को कॉस में नहीं चेंज कर सकते, तो मेरा सारा ऑप्शन कॉस में ही है, कॉस मैच कर जाएगा मेरा। नहीं समझ में आ गया बोले सो? हम बोल रहे कि जो ऑप्शन है उसमें केवल कॉस है, तो अगर हम 10 को चेंज कर दें किसी तरीका से
तो टेन को जैसे चेंज करेंगे तो साइन बटे कॉस हो गया। अब हमको केवल साइन और कॉस का टर्म दिख रहा है और आंसर हमको कॉस का टर्म लाना है। क्या हम साइन को कॉस में नहीं चेंज कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। देखिए इधर साइन ए कॉमन ले लेते हैं, यहां से साइन ए कॉमन ले लिए तो ये क्या हो गया 1 बाई कॉस है, 1 बाई कॉस है -1 और नीचे कितना है साइन का क्यूब ए। अब एक बार कट जाएगा तो ये कितना हो गया 1 बाई साइन स्क्वायर ए, एक बार कटा ना साइन स्क्वायर ए और ऊपर क्या बच गया देखिए तो 1 बाई कोस को क्या लिख सकते हैं सेक ए और -1। क्या ऑप्शन मैच कर रहा है? तो बोलिएगा नहीं, फिर से चेंज करना होगा। साइन को कॉस में लाते क्योंकि सारा ऑप्शन मेरा क्या है कॉस में है, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब देखते हैं हम लोग, यह सेक ए -1 कॉस को क्या हम लोग सेक में चेंज कर सकते हैं? तो बोलिएगा हाँ, कैसे 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ये दिमाग लगाना होता है, ठीक है ना, प्रैक्टिस से आता है सब चीजें। अब ऊपर हो गया सेक ए -1 और नीचे कितना हो गया एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर ए। अब बताइए ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो गया सेक ए -1 इंटू सेक स्क्वायर ए डिवाइड बाई ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो सेक ए -1 और सेक ए +1 क्या दोनों कट गया, आंसर कितना आ गया? अब देखिए ऊपर में सेक स्क्वायर ए डिवाइड बाई सेक ए +1, ऑप्शन में नन ऑफ दिस भी है। क्या आपको एक चीज देख लेना है समझ करके कि इस तरह तो एबीसी में नहीं है, कॉस में भी चेंज करके देख लीजिए कि कॉस में अगर हम चेंज कर दे, देखिए ऊपर में सब में सेक के है, पहले समझने की कोशिश कीजिए हम क्यों देख रहे हैं। नन ऑफ दिस भी ऐसा नहीं कि इसको देखे और ऑप्शन एबीसी मैच नहीं किया नन ऑफ दिस मार दिए, हम क्या बोल रहे हैं ऊपर सब ऑप्शन में सेके था, सब ऑप्शन में सेके है। देखिए तो हम क्या करते हैं कि सब ऑप्शन में अगर सेक ए है तो सेक ए से हम यहां भाग देते हैं, यहां भाग देते हैं, तो ऊपर बन जाएगा सेक ए, सेक ए, और नीचे अगर हम सेक ए से भागा देंगे तो कितना बन जाएगा 1 + 1 बाय सेक ए यानी कॉस ए, कॉस ए। क्या अब आंसर मैच किया कि नहीं मैच किया? ये आंसर है। तो आपको देखिए क्या करना है, आप जब ऑप्शन देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं उसको नोटबुक में नोट कर लेना है, ठीक है, और तभी तो आपको ऑप्शन अभी दिख रहा होगा ना कि अगर नोट किए होंगे तो हाँ कि ये अगर आपको ये ऑप्शन दिखता तो बोल देते नन ऑफ दिस मारो डायरेक्ट, लेकिन क्या ऑप्शन फॉर्मेट चेंज करने से अब आंसर आ गया इसका, ऑप्शन नंबर सी यही आंसर है। इसको लिख लीजिए यहां से, ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन यहां से। चलिए मिटाते इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, स्क्रीन पे देखिए हम लिख रहे हैं, देखिए समझिए, लिख लिए, ये आपका 3 एंगल का समीकरण 60 डिग्री है, ऑप्शन आपको कांस्टेंट दिया हुआ है, तो हम कोई भी बस कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन कांस्टेंट है। तो हमको यहां भी सोचना है कि हम कौन कौन सा एंगल रखें। देखिए आप जानते हैं साइन 0 डिग्री पे 0 हो जाता है, ये 0 दिख रहा है आपको, कॉस 0 डिग्री पे 1 होता है, यानी अगर हम या तो Q या तो एक R को 0 कर देते मेरा पूरा 0 हो जाएगा, होगा 0 कि नहीं होगा 0? अब समझते हैं, और केवल ये वाला टर्म बचेगा। अब समझिए आपको P को भी हम क्या बोले, या तो Q को या तो R को 0 रखिए या दोनों को 0 रख सकते हैं, इधर 0 बन जाएगा, तो फिर P आपको 60 डिग्री लेना होगा। देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, आप या ऐसा कर सकते हैं कि Q और R दोनों को 0 डिग्री रख दिए,
तो P 60 डिग्री हो जाएगा। और आप ऐसा कर सकते हैं कि केवल Q एंगल जो उसको 0 डिग्री रखिए और P को भी 0 डिग्री कर दीजिए और R आपका कितना निकल जाएगा 60 डिग्री। क्यों कर रहे समझिए, अगर हम दोनों को 0 कर दे, ये तो 0 होगा ही होगा, लेकिन यहां सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगा क्योंकि आपको cos 60 का भी मान पुट करना होगा और sin 60 उसके बाद सॉल्व करना होगा। ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम इस वैल्यू से चले Q 0 मतलब ये पूरा 0, P 0 मतलब ये सॉल्व करना मेरा इजी होगा कि नहीं हुआ, 0 पे ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और R पे हम निकाल लेंगे मान इसका। तो हम इस मेथड से चलेंगे, ये भी अप्रोच आप समझिए। तो हम Q 0 मतलब क्या बन गया, क्या क्वेश्चन क्या है इधर, ये तो पूरा 0 हो गया, इतना समझ में आ रहा है। इधर क्या बच रहा है cos Q, cos Q और cos R ब्रैकेट में cos P माइनस sin P, इधर तो 0 हो चुका है। तो अब हम यहां cos Q cos 0 पे 1 होता है, cos R 60 डिग्री पे 1/2 हो गया, cos P 0 डिग्री पे 1 है, माइनस sin P 0, कितना आ गया 1/2। ऑप्शन मैच कर रहा है, सॉल्व कर दीजिए, इसको आपको लेकर नहीं चलना है। तो ये सब भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग इसको लिख लीजिए, पहले मिटाते इसको हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। हम क्या बोले, क्वेश्चन भी देखना है, ऑप्शन भी लिखते जाना साथ साथ कॉपी में, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। या तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए आप लोग बगल में। चलिए लिख लिए, देखिए क्वेश्चन लिख दिए हम। सेक थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 है और आपको इसका मान निकालना है 2 साइन थीटा बटे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ऑप्शन आपका कांस्टेंट है। आप एक चीज समझिए, आप क्या हिट एंड ट्रायल यहां लगा सकते हैं, कोई भी एंगल पुट करके देखिए, 0 और 90 तो होगा नहीं सेटिस्फाई, √2 तो आएगा नहीं। 45 अगर रखते हैं तो ये √2 हो जाएगा और ये 1/√2, ये 1/√2 यानी √2, तो √2 तो 2 हो गया। मतलब कोई भी एंगल अगर आप 30 डिग्री रखिएगा तो ये होगा 2/√3, 30 डिग्री पे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। 45 ही वाला रूट वाला टर्म आता है, मतलब ये कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं करेगा। हम ये बोलना चाह रहे हैं कोई भी एंगल पे कांस्टेंट दिया है तब भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमको क्या दिया उसको समझते हैं। सेक थीटा यानी हम समझ गए लॉन्ग मेथड से बनाना है, माइनस साइन थीटा बराबर √2, ये ना दिया हुआ है। यानी हम सेक को अगर चेंज कर दें तो हम बोल सकते हैं कि बटे में ये कॉस थीटा है। अब एक चीज आप हमको बताइए, यहां से आप क्या टेन का मान निकाल सकते हैं? अगर एक ट्रिगो फंक्शन निकल गया, क्या सारा ट्रिगो फंक्शन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? केवल हम जितना पूछ रहे हैं आपको केवल वही बताना है, तो बोलिएगा हाँ निकलेगा पाइथागोरस यूज करके। तो हम कॉस से भागा अगर इसको दे दें तो ये 1 + tan थीटा बराबर कितना हो गया √2, यानी विच इंप्लाय tan थीटा बराबर कितना हो गया √2 - 1। अब इसको p बटे नहीं करना है, ऐसा नहीं कि पाइथागोरस यूज करके h निकालना है, हम केवल समझाने के लिए बताएं। देखिए अब डिमांड आपका क्या है, डिमांड आपका है 2 sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा माइनस sin थीटा। आप क्या कीजिए ना, sin थीटा से ऊपर नीचे भागा दे दीजिए तो tan निकल जाएगा, sin से भागा दीजिएगा तो कट जाएगा, कॉट बनेगा। तो क्या tan दिया तो कॉट लिखना इजी नहीं होता है, केवल उल्टा करना होता है, यही दिमाग हम लगा रहे हैं। 2 बटे में sin से अगर भागा देंगे तो ये हो जाएगा cot थीटा और ये -1, यानी 2 डिवाइड बाई, अगर tan इतना है क्या cot नहीं मिलेगा हमको, कितना हो जाएगा 1/√2 - 1 और इधर -1 है, तो ये कितना हो गया 2। अब रेशनलाइजेशन करेंगे इसका तो ऊपर हो जाएगा √2 + 1 और -1 तो कट गया, यानी 2 बटे में √2, यानी आंसर में कितना है √2। लिख लीजिए इसको। तो ऐसा हर एक जगह नहीं कि हिट एंड ट्रायल कहीं दिमाग लगाना है, आप सिर्फ इतना प्रयास कीजिए कि आपको दिख जाए कि हाँ क्वेश्चन ऐसे ऐसे दिया हुआ, हमको ऐसे ऐसे सॉल्यूशन निकल जाएगा। इतना प्रैक्टिस आपको घर में करना है। लिखिए इसको, मिटाते हैं हम। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ, ठीक है ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा केवल यहाँ भागा है, ठीक है। देखिए समझिए, ऑप्शन आपको वेरिएबल दिया है, वेरिएबल दिया है तो हम क्या पढ़ाए हैं अभी तक लेक्चर 6 तक कि आपको देख लेना है कि अगर ये इजी वे में हो जाएगा तो इजी वे से ही चलना है। क्यों? क्योंकि आप जैसे इसको सॉल्व कीजिएगा साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस में जो भी आपका आंसर आएगा डायरेक्ट मैच कर जाएगा। अगर आप हिट एंड ट्रायल से चलेंगे तो फिर आपको ऑप्शन मैच करा के देखना ना होगा कि कौन ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब हाँ ठीक है, दोनों मेथड ठीक है, लेकिन हमको यहां जज करना है कि अगर ये कंसेप्ट से ही इजी में बन रहा है तो मेरा धड़ाक से आंसर आ जाएगा, ऑप्शन मैच कर जाएगा मेरा। तो हम पहले जज करते हैं। जो मेरा क्लास देख रहे हैं उनको पूरा समझ में आ रहा होगा। ये साइन 180 - थीटा कितना होता है? साइन थीटा। ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया टेन थीटा, ये कितना है 1 + tan स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या हमको नहीं दिख रहा है कि इजी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? जैसे सॉल्व करेंगे मेरा 2 sin थीटा कॉस थीटा आएगा। तो यही हम पढ़ाए हैं आपको कि जब भी ऑप्शन वेरिएबल दिखे तो आप पहले जज कीजिए क्वेश्चन को कि क्या ये मेरा कंसेप्ट मेथड से हो रहा है बिना हिट एंड ट्रायल से। तो होता हुआ दिख रहा है तो हम क्यों कंसेप्ट मेथड से जाएं, मतलब हिट एंड ट्रायल से क्यों जाएं हम? उसमें दिक्कत क्या है ना कि वेरिएबल सारे दिए हैं तो ऑप्शन मैच कर सकते हैं 30 डिग्री पे या 60 या 45 पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यही अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग लिखा रहता और कंसेप्ट मेथड से फॉर्मूला मेथड से नहीं होता तो हम हिट एंड ट्रायल लगाते हैं, एक ऑप्शन मैच करता हम दूसरा करते हैं। ये सब हम सारा आपको समझाएं। तो हमको यहां दिख रहा है कि हाँ कंसेप्ट से ही हो जाएगा और वो मेरा इजी बन रहा है और मेरा डायरेक्ट ऑप्शन मैच करेगा। तो 10 को क्या लिखेंगे? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और सेक क्या हो जाएगा ऊपर जाके कॉस स्क्वायर थीटा। हम अगर नहीं आपको जो बोल रहे हैं ना ये नहीं समझ में आ रहा है तो लिंक में आपको लेक्चर 6 का दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप देखिए उसको समझिए, सब समझ में आ जाएगा हम जो बोल रहे हैं अभी। तो जुड़ करके कितना हो गया ये 2 sin थीटा कॉस थीटा। क्या मेरा आंसर है कि नहीं है? हमको कोई ऑप्शन मैच कराने की जरूरत नहीं एंगल पुट करके। चलिए इसको लिखिए। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कॉसेक 10 डिग्री इसका मान निकालना है। लिख लिए, ऑप्शन है 4 1 2 0। आप यहां तो हिट एंड ट्रायल लगा नहीं सकते हैं ना, क्योंकि सेटिस्फाई थोड़ी कराना है कुछ भी, इसी का मान निकालना है हमको। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समझते हैं कि अगर हम इसको साइन में चेंज कर दें, इसको कॉस में चेंज कर दें, तो साइन कॉस में फॉर्मूला भी होता है। जैसे साइन a + b जब आप लोग पढ़ते हैं तो साइन a cos b, cos a sin b, मतलब कॉम्बिनेशन वही मिलता है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, मतलब वहां भी एक कॉम्बिनेशन है। मतलब साइन और कॉस ऐसा चीज है ना कि हम उसको उलट पुलट करके किसी तरह मैनिपुलेट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो हम यहां क्या करेंगे, 1 साइन इसको 10 डिग्री रखेंगे माइनस 10 डिग्री है, √3 बटे में कॉस 10 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहां पे एलसीएम लेते हैं इसका, तो एलसीएम लेने से कितना हो जाएगा, साइन 10 डिग्री और कॉस 10 डिग्री। आपको ये भी पता है साइन थीटा और कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला में आता है। ये इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, कॉस 10 डिग्री माइनस √3 साइन 10 डिग्री। ठीक है ना, ये दूसरा लाइन है, पहला लाइन है इधर, ये दूसरा लाइन है। अब समझिए, यहां कॉस है यहां साइन है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, या कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, यही ना फॉर्मूला लगाएंगे। एक चीज और भी समझिए, यहां अगर हम 2 से गुना कर दें तो ऊपर भी हमको 2 से गुना करना होगा 2 से गुना। ये नीचे क्या बन गया उसको आपको देखना है। देखिए आपका आंसर कांस्टेंट है, मतलब ये जो नीचे वाला टर्म बन रहा है साइन 20 डिग्री, ये कहीं ना कहीं कटना चाहिए ऊपर से, तभी तो आंसर आपका कांस्टेंट मिलेगा। 4 ऑप्शन में क्वेश्चन लिख के रखे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा हम जो बोलना चाह रहे हैं। तो हमको ऊपर भी ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि साइन 20 डिग्री मिले या कॉस 70 डिग्री मिले। साइन 20 डिग्री मिलेगा काट देंगे, कॉस 70 डिग्री मिलेंगे, और वही तो साइन 20 डिग्री के बराबर होता है। कॉस 70 डिग्री साइन 20 के बराबर नहीं होता है। तो हम क्या करते समझिए। अच्छा एक चीज और भी समझिए, हमको या तो यहां साइन 20 डिग्री लाना है या कॉस 70 डिग्री लाना है। मानते कॉस 70 डिग्री लाना है, तो कॉस आपको कब मिलेगा,
जब दोनों को cos A इंटू कॉस बी यहां कीजिएगा, यहां sin A इंटू sin B, तभी तो cos में मिलेगा। एक में कोई चेंज की, cos 70 डिग्री आपको लाना है, cos लाना है cos। तो cos कब आता है, cos A इंटू कॉस बी माइनस sin A इंटू sin B। तो हम इसको यहां क्या करते हैं, देखिए समझिए, ये 2 बाहर है मेरा, हम क्या करते हैं ना, यहां भागा देते हैं 1/2 से, तो ये बन जाएगा cos 10 डिग्री, मतलब यहां 1/2 से गुना कर रहे हैं, यहां भी हम √3/2 कर दे रहे हैं, और ये हो गया sin 10 डिग्री, और जितना से हम भागा दे रहे हैं उतना से हमको गुना भी करना होगा। अब समझिए 2 2 जा कितना हो गया ऊपर 4। ये क्या है, हम किस में बनाएंगे पहले बताइए, हम क्या बोले, हमको cos 70 डिग्री लाना है यहाँ पे, तो इसको भी cos में रखेंगे। ये cos किसका मान होता है, तो बोलिएगा cos 60 डिग्री पे मान होता है, और ये किसका मान होता है, cos 10 डिग्री पे मान होता है। ये किस पे मान होता है, sin 60 डिग्री पे मान होता है, और ये किसका मान होता है, sin 10 डिग्री, और नीचे कितना है, sin 20 डिग्री। हम इसी को देख करके ऊपर चेंज कर रहे हैं। अब देखिए इधर, ये हो गया 4, cos A इंटू कॉस बी माइनस sin A इंटू sin B, तो cos कितना हो गया 60 + 10 70 डिग्री, और नीचे कितना है sin 20 डिग्री। क्या कटा, कट गया आंसर, आंसर 4। अब देखिए ऐसा नहीं कि आपको cos में ही चेंज करना है, आप इस यहां पे sin में चेंज कीजिए, मतलब 1/2 ही रखिए। इसको कितना लिख सकते हैं, देखिए हम दोनों तरीका बताते हैं, ऐसा नहीं कि रट लेना है कि cos में चेंज करना है। हम तरीका कैसे लगाते हैं, इसको पहले लिख लीजिए, फिर समझते हैं हम लोग। ठीक, देखिए यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको मिटाते हैं। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, 2 से ऊपर गुना 2 से नीचे गुना किए, क्यों, क्योंकि जान रहे sin A इंटू sin B है, तो ये कितना हो गया, यही लिखते हैं, ठीक है। ये कितना हो गया sin 20 डिग्री, और हम ऑप्शन देख रहे हैं ना कि कांस्टेंट है, यानी sin 20 डिग्री ही ऊपर होगा तभी कटेगा। cos 70 तो आपको बता दिए हम, तो sin 20 डिग्री कब आएगा, यहां देखिए कुछ चीज और बीच में माइनस है, तो cos sin A इंटू कॉस बी माइनस cos A इंटू sin B का फॉर्मूला लगाएंगे। समझ में आ रहा हम जो बोलना चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि sin A माइनस बी का ही फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बीच में माइनस है। sin अगर बीच में माइनस रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है sin A इंटू कॉस बी माइनस cos A इंटू sin B। तो हम उल्टा जा रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं, तो हमको दिख रहा है अगर बीच में माइनस है और हमको sin मिलाना है, तो यहां cos दिया है, यहां sin में करेंगे, यहां sin दिया इसको cos में चेंज करेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये तो 2 ऊपर में है, 2 से हम भागा देते हैं यहाँ पे, मतलब इस दोनों टर्म में 2 से भागा देते हैं, उतना ही से गुना करना होगा, उधर बगल में करते हैं। cos 10 डिग्री इंटू 1/2 माइनस ये हो जाएगा √3/2 इंटू sin 10 डिग्री। अब जितना से हम भागा दिए उतना से गुना करना होगा, इतना तो आपको पता होगा, ये √3 है। ठीक, अब समझते हैं इधर, ये हो गया 2, ये cos है, इसको sin में चेंज करेंगे तो sin कितना हो गया 30 डिग्री, और cos 10 डिग्री माइनस ये कितना हो जाएगा, sin 10 है तो cos में चेंज करेंगे, cos 30 डिग्री और sin 10 डिग्री, और 2 2 जा यहां गुना के 4 बन रहा है, समझ में आ रहा होगा ना, 2 2 जा 4, और नीचे कितना है sin 20 डिग्री, sin 20 डिग्री। अब बताइए फॉर्मूला में आया, sin A cos B माइनस cos A sin B, तो ये बन का गया 4 sin 20 डिग्री, sin 20 डिग्री डिवाइड बाई sin 20 डिग्री, कट गया, यानी 4 आंसर है बस। तो या तो sin में या cos में किसी में चेंज करना था, लिख लीजिए इसको। मिटाते हैं, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए बोर्ड पे sin 59 cos 31
कॉस 59 साइन 31, कॉस 20 कॉस 25, साइन 20 साइन 25। अब कोई दिक्कत नहीं, तो हमको दिख रहा है कि साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी का फॉर्मूला है, तो साइन 59 प्लस 31 हो जाएगा, क्योंकि साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन में जब फॉर्मूला बनता है तो साइन का बीच में प्लस है तो प्लस कर दिए, फॉर्मूला आपको याद होगा। और कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी है, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी 20 प्लस 25 डिग्री। यहां फॉर्मूला नहीं लिखाएंगे, ठीक है ना, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक बार लिख देते हैं, देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक। और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो इसी का यूज कर रहे हैं। ये आपका इस फॉर्मेट में है तो जोड़ दिए, ये आपका इस फॉर्मेट में है तो यहां भी जोड़ दिए। ये कितना हो गया, साइन जोड़ेंगे तो 90 डिग्री और नीचे कॉस 45 डिग्री, कॉस 45, कॉस 45 कितना होता है 1/√2 और ये 1 है तो ऊपर जाके √2, यही आपका आंसर है। बस मैच करा लीजिए, कौन सा है, डी नंबर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, देखिए आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे या स्क्रीन पे। ये लिखा हुआ आपको ऑप्शन है 0, 1, 2 √2। मतलब ऑप्शन अगर हम कांस्टेंट देख लिए हैं तो हमको हीट एंड ट्रायल मतलब एंगल पुटिंग करना है, लेकिन हाँ कुछ तो चेंज कर लेंगे ना, कुछ तो चेंज मतलब कॉस को साइन में चेंज कर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, ये सब जो थोड़ा सा डिफिकल्ट किया उसको इजी करते हैं, उसके बाद हम सोचेंगे थोड़ा सा। तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन बी, और ये हो जाएगा माइनस साइन ए, ये कितना होगा प्लस कॉस ए, कॉस 90 प्लस थीटा, ये कॉस बी प्लस सी है, रहने देते हैं, कॉस बी प्लस सी, इधर माइनस साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस सी, और इधर कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब इधर देखते हैं, ये माइनस कॉमन हो जाएगा तो साइन ए इंटू साइन बी प्लस इधर कितना है, देखिए इधर है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस सी और माइनस कॉस सी इंटू कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब ये मेरा आ गया, अब हम यहां हीट एंड ट्रायल लगा देंगे। तो हम कुछ भी अपने मन से ले लेते हैं, तीन मेरे वेरिएबल है ना, ए बी और सी, और कुछ भी नहीं बोला एंगल के बारे में, तो हम ए बी और सी तीनों को 0 डिग्री कर देते हैं। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 0। आप कुछ भी कर सकते हैं, ए बी और सी को हजार डिग्री भी ले सकते हैं, 37.5 डिग्री भी ले सकते हैं। जब बी ए बी और सी कुछ बोला नहीं है कि क्वाड्रिलेटरल का एंगल है कि ट्रायंगल का एंगल है कि समेशन 30 डिग्री के 60 डिग्री, तो आपके पास फ्रीडम है कि कुछ भी पुट कीजिए और ऑप्शन कांस्टेंट है आपका। तो ये तो हो जाएगा 0 प्लस ये cos 0 1 cos 0 1 1, इधर भी -1, यानी कि 1 - 1 बराबर 0। आपका जो आंसर दिया ऑप्शन 1 उसको टिक मार दीजिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मिटाते हैं इसको। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है पढ़े होंगे, 0, 1, 2 और नन ऑफ दीज। तो हम क्या करते हैं ना कि हीट एंड ट्रायल से पहले लेके चलते हैं, लॉन्ग से बनेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑप्शन मेरा कांस्टेंट है तो हम हीट एंड ट्रायल से। एक चीज समझिए, आप ना यहां थीटा 0 ले सकते हैं ना 90 डिग्री, क्योंकि इन्फिनिटी कोई ना कोई बन जाएगा। आप ना यहां 45 डिग्री भी नहीं ले सकते हैं, 45 पे 90 हो गया, ये इन्फिनिटी बन रहा है, इन्फिनिटी बनने से सारा को इन्फिनिटी कर देगा। मेरा लेक्चर देखोगे समझ में आया होगा। तो हम या तो 30 पुट कर सकते हैं या 60, तो कोई भी इजी है, 30 या 60 कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए अगर हम यहां 60 डिग्री पुट करेंगे तो ज्यादा बेटर में रहेंगे। क्यों, समझ के देखिए,
60 डिग्री पे ये मान कितना होता है, या 60 डिग्री पे ये, सॉरी 60 डिग्री बोल रहे, 30 डिग्री पे ज्यादा बेटर होगा आपको। 30 पुट कीजिएगा तो 60 बन जाएगा, और सेक 60 डिग्री कितना होता है, तो 2 होता है, आसानी से निकल जाएगा। ये 30 डिग्री हम पुट कर रहे हैं, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि थीटा अगर आप 30 डिग्री पुट कीजिएगा ना, आप थीटा 60 भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम दोनों बोलिएगा तो दोनों बना देंगे, दोनों बना देते हैं, ठीक है ना। 30 डिग्री पे कितना होगा, सेक 60 डिग्री यानी 2 + 1, ये ब्रैकेट में है, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एक ब्रैकेट में है ये, ठीक है ना। तो ये 60 डिग्री हो गया +1, और रूट ओवर सेक 30 डिग्री होता है कितना, 2/√3, स्क्वायर करेंगे तो 4/3 -1, ठीक, इंटू 1/2, ये cot 30 डिग्री पे कितना होता है, √3, और ये -1/√3, 10 पे होता है ये, ठीक। कितना हो गया, ये हो गया 3, यहां एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा √1/3 इंटू, यहां ये 1/2 है, और ये हो जाएगा 2/√3, गुना कीजिएगा √3। अब इधर देखिए, ये हो गया 3 × 1/√3, ये रूट से बाहर निकल गया, और ये 2 से 2 कट के 1/√3 बन गया। क्या √3 3 होता है, तो कट के 1 आंसर आ रहा है, 1 ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। 60 डिग्री पे भी पुट कीजिए, 60 काहे नहीं पुट कर पता, ये 120 डिग्री बनेगा, तो थोड़ा सा यहाँ से आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसीलिए हम नहीं पुट कर रहे थे। हो गया आंसर, इसको पहले लिख लीजिए, मिटाते हैं इसको। देखिए थीटा 60 डिग्री पुट करते, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा 60 डिग्री, तो सेक 120 डिग्री का हम एंगल निकाल लेते हैं सब कुछ। तो ये कितना होता है, सेक 90 + 30, तो सेक 90 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में चेंज होगा यहां से, तो माइनस कॉसेक 30 डिग्री, और माइनस कॉसेक 30 डिग्री कितना होता है, 2, तो ये निकाल लिए हम लोग पहले, कॉसेक 30 डिग्री। अब यहां पुट करते हैं, मतलब इसका मान कितना है, -2, थीटा जब 60 डिग्री पुट करेंगे तो ये हो गया -2 + 1। नहीं समझ में आ रहा क्या, हम बोल रहे जब थीटा 60 डिग्री पुट करेंगे, इधर तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहां था कि सेक 2 थीटा था, तो 120 बन रहा था, इसका मान हम पहले निकाल लिए हैं, तो इसका मान -2 + 1, ठीक है, -2 + 1, ठीक। ये 60 डिग्री पे कितना होता है, सेक 60 डिग्री होता है 2 का स्क्वायर 4 में 1 घटाएंगे तो 4 में 1 घटाएंगे तो √3, ठीक, इंटू 1/2 cot 60 डिग्री पे कितना होता है, 1/√3, और ये -√3, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो गया, -√3, ये हो गया ना गुना होकर के -√3, ये एक ब्रैकेट में था यहां से यहां तक, ठीक, और इंटू ये है 1/2, और यहां जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा -2/√3, कहां कोई दिक्कत है, 2 से 2 कट गया, √3 से √3, और माइनस से माइनस +1, यही आपका आंसर है। थोड़ी चेंज होगा, चलिए लिखिए इसको जल्दी से, मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 लिख दिए हैं, यहां पे देखना आपको ऑप्शन क्या क्या है, 2 10x 10x sin x cos x। पहले हम इसको लॉन्ग मेथड से करते हैं, लॉन्ग मेथड ही इजी होगा, मतलब कंसेप्ट मेथड ही इजी होगा, ठीक है ना। तो sin c माइनस sin d का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होगा, 2 cos c + d/2, तो 7 × 5 = 12, 6x, और sin c - d/2 यानी कि x, c - d घटा रहे हैं 2x में, x भागा दे रहे हैं, ठीक है ना, मैराथन देख रहे हो उतना समझाएंगे नहीं। ये हो जाएगा 2 cos 6x, और ये cos x माइनस ये cos c - cos d का फॉर्मूला है, तो 2 sin c + d/2 मतलब 10x यानी 5x, और sin d - c/2, तो d - c, और भागा भी देना है तो -x, पहले घटाएंगे तो -2x बचेगा, फिर 2 से भागा देंगे तो -x। sin c + sin d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c + d/2, c + d यानी कि 5x, प्लस ये जोड़ फिर कितना, सॉरी इंटू cos x। अब यहां से देखिए 2 cos 6x 2 cos 6x, 2 sin 5x 2 sin 5x कट गया, तो क्या बचा 10x, और इधर देखिए sin -x माइनस sin हो जाएगा तो प्लस, और sin x बटे cos x 10x, तो क्या बना कि नहीं बना,
यानी कि कितना हो गया 2 10x। डायरेक्ट आंसर आया कि नहीं आया? तो इसलिए हम बार बार बोलते हैं जब भी आपको क्वेश्चन दिखे तो आपको अप्रोच पहले कंसेप्ट वाला लगाना है, क्योंकि ऑप्शन वेरिएबल में था। तो अगर हम देख लिए कि हमको इजी वे में बन जा रहा है तो हमको इजी वे में ही आना है। अब थीटा पुट करके देखते हैं कि क्या डिफिकल्टी होता। अगर आप लोग रट्टू तोता बनते हैं कि नहीं हिट एंड ट्रायल ही लगाओ, हिट एंड ट्रायल ही लगाओ हर जगह, देखिए मिटाते इसको, क्या दिक्कत होता थोड़ा समझिए। आप थीटा यहां क्या क्या पुट कर सकते हैं? देखिए 0 और 90 नहीं करना है क्योंकि ऑप्शन में 10 भी दिया है। तो 0 पे साइन 0 बटा कॉस 0, तो 0 दो ऑप्शन मैच कर जाने वाला है फिर 2 10x और 10x। और 90 डिग्री लीजिएगा, जैसे ही 90 डिग्री तो इन्फिनिटी बन जाएगा। और 0 डिग्री पे यही तो आपका इन्फिनिटी दे देगा ना। 0 डिग्री ये भी 0 0, तो ये तो इन्फिनिटी बन रहा है। 90 डिग्री पे ये 90 डिग्री हो जा रहा है, 90 का मल्टीपल है, तो ये भी 0 बन रहा है। तो 0 और 90 पुट नहीं कर सकते, आप 45 पुट कर सकते हैं, कुछ भी आपका मन इसके बाद जो भी लगे पुट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, थीटा इक्वल टू मान लेते हैं 30 डिग्री पुट करते हैं, ठीक है। 0 के बाद 30 डिग्री आता है, इसी कारण से 30 पुट कर रहे हैं। तो ये साइन कितना हो जाएगा 210 डिग्री। दिक्कत क्या है पहले समझिए। एक तो आप सॉल्यूशन करके निकालिएगा, फिर ऑप्शन मैच कराने का टेंशन है। माइनस साइन कितना हो जाएगा 150 डिग्री, 150 डिग्री डिवाइड बाय ये कॉस हो जाएगा 210 डिग्री और प्लस कॉस 30 पचे 150 डिग्री माइनस कॉस 30 सके 180 डिग्री 180 माइनस कॉस 30 सके 120 डिग्री डिवाइड बाय साइन 30 सके 180 डिग्री प्लस साइन 120 डिग्री। अब इसको फिर से देखिए तोड़ना पड़ रहा है, यानी साइन 180 प्लस 30 माइनस साइन 180 माइनस 30 और डिवाइड बाई कॉस 180 प्लस 30 प्लस कॉस 180 माइनस 30। कॉस 180 माइनस 1 होता है, कॉस 120 डिग्री माइनस हाफ होता है, साइन 180 कितना होता है तो 0, और इसको कितना लिखेंगे साइन 90 प्लस 30 डिग्री। मतलब समझिए, आप तो पहले चेंज कीजिएगा, फिर सॉल्यूशन कर रहे हैं, फिर आपको ऑप्शन मैच कराना होगा, तो कहीं ना कहीं ये और ज़्यादा लेंदीज बन रहा है, तो इस मेथड से नहीं लगाना है। तो अगर देख लेना कि कंसेप्ट मेथड से इजी बन रहा है तो उसी से बनाना है, ठीक है ना। बनेगा, देखिए हम सॉल्व कर देते हैं आपको अगर लग रहा तो। साइन 180 प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री। कॉस 180 प्लस 30 कितना होगा तो माइनस कॉस 30 डिग्री, 180 पे चेंज नहीं करता है, और ये माइनस कॉस 30 डिग्री। और इधर पहले इस दोनों को माइनस माइनस प्लस हाफ हो जाएगा, तो -1 प्लस हाफ डिवाइड बाई साइन 90 प्लस 30 मतलब कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2। यहां तक पहले लिखिए, देख रहे हैं कितना लंबा लग रहा है, सो हिट एंड ट्रायल में ही, और देखिए कितना लंबा जाएगा ये। -2 साइन 30 डिग्री यानी कि -2 इंटू 1/2, -2 कॉस 30 डिग्री यानी -2 इंटू √3/2 कॉस 30 डिग्री। और ये जब घटेगा तो माइनस हाफ होगा, इधर माइनस माइनस प्लस आके हाफ हो गया, और नीचे वाला ऊपर जाके कितना होगा 2/√3 2/√3। यानी यहां देखिए माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2, हाफ से हाफ, यानी 1/√3 प्लस 1/√3 यानी कितना हो गया 2/√3। अब ये 30 डिग्री पे आया है, जब x कितना था 30 डिग्री था। अब 30 डिग्री पे देखिए कौन सा मान दे रहा है, तो 2 10 30 डिग्री 1/√3, तो कितना आंसर हो रहा है 2 10। अभी आपको दिख रहा है 30 डिग्री, और भी हो सकता है कोई ऑप्शन मैच कर जाए, मैच तो वैसा हो नहीं रहा है 2/√3, समझ में आ रहा है ना। तो ऑप्शन मैच करने के चांसेस था, जैसे हम यही बोल देते कि ऑप्शन में ऐसे रहता सेक 30 डिग्री भी दिया रहता, ऐसा मान लेते हैं ऑप्शन में सेक 30 डिग्री भी दिया रहता,
या सेक एक्स ही दिया रहता, सेक एक्स ही दिया रहता, हम ये बोलना चाह रहे हैं आपको कि ऑप्शन में अगर सेक एक्स भी दिया रहता तो सेक 30 डिग्री पे भी कितना होता है 2/√3, तो ऑप्शन तो फिर मैच कर गया। तो आपका इतना जो मेहनत था वो फालतू में गया कि नहीं गया। हम क्या समझाना चाह रहे हैं, हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि ऑप्शन अगर ऐसे रहता 2 tan x sec x और tan x और sin x ऐसे मान लेते हैं, ठीक है ना। अब आप 30 डिग्री पे इतना मेहनत करके ये आंसर लाएं, अभी दोनों मैच कर गया। अब बताइए फिर से आप 60 डिग्री आप पुट कीजिएगा। तो चलिए तो क्वेश्चन देखिए, अगर कंसेप्ट से हो जा रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तब हिट एंड ट्रायल पे आइए। अगला नंबर क्वेश्चन लिखिए, इसको मिटाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, है, चलिए लिखिए इसको। देखिए यहां हम हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं, ऑप्शन कांस्टेंट दिया हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं ना, x को 0 डिग्री रख देते हैं और y को 90 डिग्री रख देते हैं। आप दोनों को 0 नहीं कर सकते हैं, हम ये बोल रहे हैं कि x और y दोनों को 0 डिग्री नहीं कर सकते। क्यों? x और y दोनों को 0 डिग्री कीजिएगा तो ये 1 1 0 यानी इन्फिनिटी बन जाएगा। अगर x और y दोनों को 90 डिग्री कीजिएगा तो ये 0 बन जाएगा, पूरा इन्फिनिटी। आप ऐसा भी नहीं कर सकते इसको 0 और इसको 45 पुट करो, फिर तो आपको फिर एलसीएम वगैरह लेना ही पड़ेगा। हम हिट एंड ट्रायल से बता रहे हैं, लॉन्ग मेथड से बनाएंगे। आप 60 डिग्री में नहीं पुट कर सकते क्योंकि 60 डिग्री पे √3/2 होगा। ये मान लेते हैं कि कितना हो गया, ये खत्म हो गया, सपोज sin y 0 मान लेते हैं। ये sin y कर सकते हैं sin 60 डिग्री पे भी पुट, ऐसा बात नहीं कर सकते हैं। आप देखिए आपको जो इजी लगे, ठीक है ना, चूंकि ऑप्शन कॉन्स्टेंट है तो हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं। तो x 0 पर ये कितना हो गया 0, sin 0 0, sin y कितना हो गया 1, ये sin x कितना हो गया 0, ये हो गया -1, ये cos x कितना हो गया 1, ये +0, ये कितना होगा cos y कितना हो गया cos 90 डिग्री 0 माइनस cos x कितना हो गया -1, यानी कि हो गया -1 बटे में -1, कट के आंसर 1 आ गया। यही आपका आंसर है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, x आप 30 डिग्री रखिए और y को 0 डिग्री कर दीजिए, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ होगा पता है, cos 30 डिग्री होता है √3/2 और ये 1 हो जाएगा, तो √3/2 बटे 1 आ रहा है यहाँ पे, तो फिर तो आपको रेशलेशन करना ही होगा। तो हमको ये देखा कि x 0 y 90 या y 0 x 90 कर दे। अब समझिए कोई झमेला करने की जरूरत नहीं था, आपको दिख रहा है कि कंसेप्चुअल मेथड से ही इजी बन जाएगा, तो आपको हिट एंड ट्रायल पे जाना ही नहीं था। समझे हम जो बोलना चाह रहे। सो क्वेश्चन अगर आपको 0 90 दिख गया तो ठीक है, नहीं दिखा तो आपको दिख तो रहा है ना कि फॉर्मूला में है। कौन सा फॉर्मूला में है देखिए, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन इंटू cos c माइनस d/2, ये हो गया इंटू sin c माइनस sin d का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos c प्लस d/2 और sin c माइनस d/2 आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, घटा दिए। नीचे क्या होगा देखते हैं, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos x प्लस y/2 और cos x माइनस y/2 इंटू ये फॉर्मूला क्या होगा cos c माइनस cos d का 2 sin c प्लस d मतलब x प्लस y/2 और sin d माइनस c/2 यानी x माइनस y/2। फॉर्मूला sin c प्लस sin d का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d, तो c प्लस d/2 c माइनस cos c माइनस d/2, फिर इसका फॉर्मूला इसका फॉर्मूला इसका फॉर्मूला। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, यहां से ये दोनों कट गया, 2 से 2 कट गया, और क्या कट रहा है 2 से 2 कट गया, फिर इससे ये कट गया, और कट रहा है कुछ भी, ये sin से ये sin कट गया, ये cos से ये cos कट गया। पूरा आंसर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमको दिख रहा है लॉन्ग मेथड से मेरा इजी है, कंसेप्ट मेथड से ही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसको लिख लीजिए।
देख, क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहाँ पे हम कैसा अप्रोच रखें वो सीखना बड़ी बात है। लेकिन हम यहाँ उतना समझा नहीं रहे, अपना जब हम जो लेक्चर करा रहे हैं ना ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें पूरा बढ़िया तरीका समझा रहे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे हम लिख रहे हैं साइन 630 डिग्री प्लस ए प्लस कॉस ए, यह दिया हुआ है। ऑप्शन आपका कांस्टेंट है, क्या यहाँ पे क्या करना है आपको, एंगल पुट करके करना है सॉल्यूशन? नहीं, आपको दिख रहा है जी, ये साइन 90 का ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल पे फंक्शन चेंज करता है। और कौन सा क्वाड्रेंट में है जरा हमको देख के बताइए, जो मेरा क्लास जानते होंगे वो तुरंत आंसर देंगे। इसको बोलेंगे 90 इंटू 7 प्लस ए, फंक्शन चेंज कर रहा है लेकिन हमको क्वाड्रेंट भी तो देखना होगा। आंसर हमको 0 है, पता है, कुछ भी हो ये प्लस नहीं आ सकता है, साइन तो कॉस में चेंज होगा। और अगर हम क्या बोल रहे हैं, ये 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है, साइन कॉस में चेंज करेगा, लेकिन प्लस कॉस से आएगा कि माइनस कॉस से आएगा? अब सोच के बताइए तो बोलिएगा प्लस कॉस से आएगा, तो बोलेंगे आप बेवकूफ़ हैं, क्योंकि प्लस कॉस से आएगा तो ऑप्शन में 2 कॉस से दिया रहना चाहिए, ऑप्शन में तो कांस्टेंट है। और ये यानी कि हम जो समझाने सारांश समझिए, ये या तो प्लस कॉस से आएगा या तो माइनस कॉस से आएगा। तो प्लस कॉस से अगर आता तो 2 कॉस से ऑप्शन में दिया रहता, माइनस कॉस से आएगा तभी तो माइनस प्लस कट के 0 आएगा, ऐसे ही पता चल रहा है। यहां भी देखिए मेथड से भी 90 प्लस 70 है, तो कौन सा है, 4 बार तो खत्म हो गया, फिर 3 बार आ रहे हैं, मतलब ये बोलना चाह रहे जो मेरा क्लास करते हो जानते हैं, 4 बार खत्म तो 3 बार आ रहे हैं, मतलब यहां, और फिर इस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो कॉस ए प्लस कॉस ए 0, यही आपका आंसर है। चलिए इसको मिटाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसका मान आपको बताना है। ऑप्शन में वेरिएबल भी दिया है, समझ कर रखिएगा, ठीक है ना। आपको दिख रहा है कि ये इजी मेथड है, कंसेप्ट मेथड ही इजी होगा। कैसे, देखिए समझिए, ये 2 है, सपोज मान लेते हैं, इसको आप चेंज कीजिए, थोड़ा समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं इसको, या इसी को चेंज कीजिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो थोड़ा समझ करके, साइन 90 डिग्री माइनस 45 माइनस थीटा, और इसको जस्ट का तस रहने देते हैं। अब बोलिएगा मेरे दिमाग में कैसे आया, तो हम इतना प्रैक्टिस किए हैं कि हमको दिमाग में आ गया तुरंत, ये cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा, ये यही चीज़ है कि नहीं, घटाने से यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब बताइए, यहाँ से आप इसको भी चेंज कर सकते थे, किसी कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, बोलिएगा cos 45 माइनस थीटा, कोई दिक्कत? और ये कितना होगा, साइन 45 माइनस थीटा, और नीचे कितना दिया हुआ है, तो बोलिएगा cos 2 थीटा। अब इधर देखिए, 2 sin a इंटू 2 sin थीटा cos थीटा फॉर्मूला है, तो ये क्या होता है, साइन 2 थीटा, यानी कि 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, और नीचे में कितना है, cos 2 थीटा। क्या ये दोनों सेम है कि नहीं है, तो बोलिएगा 1। कैसे, साइन 90 माइनस थीटा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा कट के 1 आंसर आ गया, तो 1 है कि नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो ये दिमाग लगाना है। अगर आप यहाँ मान लेते कि 45 से 90 पुट करते, 45 दूनी 90 पर तो 10 क्या हो जाता पता है आपको, कॉट भी क्या हो जाता है पता है आपको। आप 0 भी नहीं कर सकते हैं, आप थीटा ऐसा कर सकते थे, थीटा देखिए 0 भी नहीं कर सकते हैं। आप पहले समझ के देखिए मेरा बात क्या है, आपको नहीं पता है कि आंसर 0 है कि 1 है कि tan 2 थीटा है कि cot 2 थीटा है, तो आप अगर 0 डिग्री पुट कीजिए तो यहां तो काम चल रहा है, लेकिन आंसर तो tan 0 भी तो हो सकता है ना, tan वाला ऑप्शन भी तो हो सकता है, कॉट वाला भी तो ऑप्शन हो सकता है। तो आप तो इन्फिनिटी एक पहले ऑप्शन बना दे रहे हैं और यहाँ इन्फिनिटी बन नहीं रहा है, मतलब आप आंसर ला रहे हैं यहां से ठीक थीटा डिग्री 0 पुट करके, लेकिन ऑप्शन सी भी तो हो सकता था ना। आप 90 डिग्री पुट कर दिए और tan 90 डिग्री ला दिए, वो इन्फिनिटी बना दिए उसको। तो हमको दिखा कि हाँ ये कंसेप्ट से ही बन रहा है इजी तरीका से, तो हम इजी मेथड ही लगा दिए। अब आप लोग जहां पढ़े हैं
हम जो बोल रहे हैं वो समझ में भी आपको नहीं आ रहा होगा बहुत मैक्सिमम, ठीक है ना, कि क्या हम बोल रहे हैं ऑप्शन ये वगैरह, तो आप मेरा लेक्चर देखिए, ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन है, पहले तो इसको चेंज करते हैं, उसके बाद हिट एंड ट्रायल या कंसेप्ट मेथड लगाएंगे। तो ये हो जाएगा cos 2a और ये 4 माइनस साइन स्क्वायर 2a, कोई दिक्कत नहीं। हिट एंड ट्रायल से हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं ना, एंगल ए 0 डिग्री कर देते हैं, 0 डिग्री। तो ये बन जाएगा cos 0 1 और ये हो गया 0, यानी आंसर मेरा 4 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन मेरा 4 दे रहा है, तो ए और बी तो खत्म हो चुका है, एक हो जाएगा, ये दोनों सी और डी मैच कर गया, ए और बी खत्म है, सी और डी मैच कर गया। अब हम क्या करते हैं, ए की जगह 90 डिग्री पुट कर देते हैं, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पुट करने से ये 180 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री अगर हम थीटा पुट कर रहे हैं तो बन क्या जाएगा, ये cos 180, cos 180 कितना होता है -1/2, और ये 4 माइनस ये साइन 180 होता है 0, यानी -4 आ रहा है। तो -4 कौन 90 डिग्री पे दे रहा है, ए और बी तो खत्म हो गया, सी और डी में देखिए। तो 90 डिग्री अगर हम पुट कर रहे हैं, ऑप्शन सी देखिए थोड़ा सा, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है, 4 है यहां भी, 4 है यहां भी। तो ये है एक cos 6a प्लस साइन 6a, और यहां कितना है cos 6a माइनस साइन 6a। तो यहां 90 डिग्री जब पुट करेंगे तो ये तो प्लस में आएगा, तो आंसर +4 आ जाएगा, और यही ना -4 देगा, तो यही आपका आंसर है। क्योंकि साइन 90 पे 0 होगा, ये -1 तो -4, यही ना आपका आंसर आएगा। ये तो हो गया कि हिट एंड ट्रायल से। देखिए कंसेप्ट से भी बनेगा, ऐसा बात नहीं कि कंसेप्ट से नहीं बनेगा। देखिए हम बताते हैं कैसे। आप पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में जितना भी है लिखा हुआ वो केवल एंगल ए में है, 2a 3a नहीं है। मतलब अगर cos क्यूब a है, cos 6 का पावर a है, तो यानी हमको सबको चेंज करना होगा एंगल ए में, एंगल ए में चेंज करना होगा। और या तो हमको cos में या तो केवल साइन में हमको कॉम्बिनेशन रखना है। तो हम क्या करते हैं, cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है फॉर्मूला कि नहीं होता है। और यहां पे देखिए 4 माइनस 4, इसको कितना लिख सकते हैं, ये जो है ये मान जो है साइन 2a का स्क्वायर है, तो 2 साइन a और cos a का होल स्क्वायर। अब इधर कितना हो गया, इसको cos a माइनस साइन a लिख सकते हैं, और इसको cos a प्लस साइन a लिख सकते हैं। क्यों तोड़ रहे समझिए, आपको पावर क्यूब में दिया हुआ है, 6 भी है, पावर 6 है तो क्यूब ही ना है किसी का, क्यूब क्यूब में है, तो हमको कहीं ना कहीं a का क्यूब माइनस b का क्यूब या a का क्यूब प्लस b का क्यूब के फॉर्मूला बनाना है। तो इसी कारण से हम इसको तोड़ रहे हैं केवल। अब यहां पे समझिए, 4 तो यहां भी 4 यहां भी है, तो 4 वो कॉमन हो जाएगा, हम यहां लिख दे रहे हैं। ठीक, क्या बच गया, 1 माइनस इधर साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर a, कोई दिक्कत। अब यहां पे देखिए ये 4 है, ये हो गया cos a माइनस साइन a, इधर cos a प्लस साइन a, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है, साइन a इंटू कॉस a, तो इसको लिख सकते हैं ना स्क्वायर। तो एक बार हम जोड़ देंगे 1 प्लस साइन a कॉस a, और एक बार घटा देंगे 1 माइनस साइन a कॉस a। अब यहां पे देखिए ये 4, इसको cos a माइनस साइन b, a जो दिया हुआ है, और इसको एक जगह पे रख के देखिए, ये एक फॉर्मूला है cos a माइनस साइन a, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस साइन a इंटू cos a, मतलब cos क्यूब a माइनस साइन क्यूब a का फॉर्मूला है। आप इसको अब उल्टा समझ के देखिए, cos क्यूब a माइनस साइन क्यूब a का फॉर्मूला क्या होगा, cos a माइनस साइन a, फिर cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस साइन a cos a, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है कि नहीं होता है। ठीक, इसी तरह से ये क्या बन जाएगा, cos क्यूब a प्लस साइन क्यूब a, कहां से, इस वाले से और इस वाले से, इस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, तो फॉर्मूला बन गया। अब बताइए दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना, a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो cos इसका स्क्वायर मतलब 6 से और इसका स्क्वायर मतलब 6 से, यही आपका आंसर है।
तो ये समझाने के लिए हम केवल आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने दीजिए, और जो क्वेश्चन बच रहा है 50 क्वेश्चन हमको कराना है, तो हम 3 वीडियो में बताएंगे इसको। तो आज तक के लिए इतना ही। आपको देखिए समझिए, हम बस ये समझाना चाह रहे हैं कि आपका अप्रोच क्या हो, थिंकिंग क्या हो, आपका थोड़ा थिंकिंग लेवल बढ़े। ऐसा नहीं कि केवल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है। आप क्वेश्चन को सॉल्व साथ ही साथ कर रहे होंगे तो ठीक है, फिर से एक बार इसको सॉल्व कीजिएगा, सारा का एक बार PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।